Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss literary devices. So let's proceed. तो सबसे पहले बात करते हैं जी एलिगरी की। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी जो एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो यहाँ तो एक डिस्क्रिप्शन हो सकती है, यहाँ पर एक स्टोरी हो सकती है जिसमें पर्सन जो है, प्लेसेस जो हैं या ऑब्जेक्ट्स या फिर वहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं उनका कोई ना कोई हिडन मीनिंग होता है, कोई ना कोई इम्प्लाइड मीनिंग होता है। अगर आप लॉर्ड ऑफ लाइज की बात करो तो लॉर्ड ऑफ लाइज के अंदर अगर हम इवेंट्स को देखें, ग्रुप ऑफ बॉयज को देखें तो वहां पर हमें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का जो वो कॉन्सेप्ट नजर आता है। ठीक है, कोई ये हमारे पास एक हिडन मीनिंग है। ठीक है, सो ये इसको आप कह सकते हो कि लॉर्ड ऑफ लाइज एक पॉलिटिकल एलिगरी है, आप इसको साइकोलॉजिकल एलिगरी भी कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जी एलिट्रेशन की। Alliteration is a literary device that uses the same letters or sound at the beginning of the words in a sentence or title. अब alliteration क्या होता है? कैसी literary device है जिसके अंदर जो starting के letters होते हैं, consonants होते हैं या जो starting के sounds होते हैं, जो beginning sounds होते हैं, उनको वो same रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखें fair is foul and foul is fair। अब देखिए F same sound, foul, फिर fair। ठीक है, ये alliteration की एक example है। अब जी बात करते हैं simile की। Simile is the comparison between two different things by using the word like and as. अब simile में क्या होता है कि आप दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हो लेकिन हम उसके साथ वर्ड यूज करते हैं as या फिर like. फॉर एग्जाम्पल शी इज एज स्वीट एज हनी बी, वो हनी बी की तरह जो है वो स्वीट है। लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो मेटाफर के अंदर हम कर देते हैं जी डायरेक्ट कंपैरिजन, दो चीज़ों का हम करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन और हम लोग like और as के वर्ड यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ अ हार्ट ऑफ लायन, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि उसका दिल जो है वो शेर की दिल है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि उसका दिल शेर के दिल की तरह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी पर्सोनिफिकेशन की। Personification is a literary device where you give human-like qualities to non-human elements. अब personification जो है एक ऐसी literary device है जिसमें हम human की qualities देते हैं एक non-human चीज़ को। अब देखें जैसे the rain is dancing on the roof। अब रेन जो है वो एक नॉन ह्यूमन चीज़ है लेकिन अब डांसिंग जो है ये हमारे पास एक ह्यूमन क्वालिटी है। अब हमने रेन को जो ह्यूमन क्वालिटी दी है डांसिंग की, ये हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब आयरनी की बात करते हैं। आयरनी जो है इज अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। ये कंट्रास्ट है कि आप ये भी कह सकते हो कि जो कहा गया है और जो होता है वो भी आप कह सकते हो, या फिर जो एक्सपेक्ट किया गया है और यहाँ पे जो एक्चुअली में होता है। और सिंपली आप कह सकते हो इट इज अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट नरेटर से एंड व्हाट द ऑडियंस परसीव। अब ऑडियंस क्या परसीव करी और नरेटर क्या कहना चाह रहा है, ये भी जो है हमारे पास आयरनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इडिपस की बात करें। इडिपस के अंदर जब इडिपस जो मर्डर को तलाश कर रहा होता है कि जिसकी वजह से पेंडेमिक आई होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो एक्चुअली में खुद वो मर्डर है जिसकी वजह से पेंडेमिक आई है। सो ये हम कह सकते हैं कि आयरनी है, इट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। अब जी बात करते हैं एलुयन की। एन एलुयन इज द इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस। एलुयन जो है वो हमारे पास एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी ऐसे पर्सन या प्लेस या इवेंट के साथ जिसकी कोई हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस हो। ठीक है, उसकी कोई लिटरेरी अहमियत हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अली स्टडीज ऑल द टाइम, ही इज अ रेगुलर आइंस्टाइन। यहाँ पर जो आइंस्टाइन है ये हमारे पास आप कह लो कि हिस्टोरिकल इसकी सिग्निफिकेंस है। सो हमने ये जो मैंने इसको रेफर किया, मैंने कहा अली के साथ इसको रेफरेंस रखा उसका, सो ये हमारे पास एलुयन है। ठीक है, अब बात करते हैं जी डिक्शन की। डिक्शन जो है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम देखते हैं चॉइस ऑफ वर्ड को देखते हैं राइटर की, उसके स्टाइल को देखते हैं ताकि जो राइटर है हमारे पास वो अपना एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करे। ठीक है, राइटर का चॉइस ऑफ वर्ड और उसका स्टाइल जो कि राइटर यूज करता है एक पर्टिकुलर मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, उसको हम कहते हैं जी डिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर राइटर अपने किसी मैसेज के अंदर, अपने किसी पोइट्री के अंदर मैम यूज कर रहा है, लेडी के लिए, या मिस यूज कर रहा है, या लेडी यूज कर रहा है, या फिर चिक यूज कर रहा है फॉर अ वुमेन, इट डिपेंड्स ऑन ऑथर्स ऑडियंस और पर्पस। ये राइटर जो है वो अपने ऑडियंस के लिए या फिर अब डिफरेंट वर्ड्स को यूज करता है वुमेन के लिए, या फिर वो जानबूझ के अपने किसी पर्पस के थ्रू यूज करता है ताकि वो अपना एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं जी सिंबलिज्म की। द यूज ऑफ सिंबल्स टू एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट आइडियाज और टू कन्वे अ ब्रॉडर मैसेज इज कॉल्ड सिंबलिज्म। जब आप सिंबल्स को यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, या कोई थॉट एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर आप कह लो कि कोई ब्रॉडर मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंबलिज्म। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द हिडन मीनिंग, ये हिडन मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल
क्रोज आर यूज टू सिंबलाइज अ बैड ओमन लाइक डेथ। अब जो क्रोज है वो यूज होते हैं एक बैड ओमन को सिंबलाइज करने के लिए, लाइक डेथ। ठीक है, इमेजिनरी की बात करते हैं। द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, कोई भी फ्लॉ फ्री लैंग्वेज कह लो या फिर इमेजिनेटिव लैंग्वेज आप यूज करो किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई आइडिया को या किसी ऑब्जेक्ट को, और वो इस तरह से हो कि वो आपके सेंसेस को अपील करे। फॉर एग्जाम्पल, द स्मेल रिमाइंडेड मी ऑफ रोटन टोमेटोज। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देख रहे हो तो रोटन टोमेटोज कहीं ना कहीं आपके सेंसेस को जो है वो अपील कर रहे हैं। आपके माइंड में जो रोटन टोमेटोज को आप उसकी एक मेंटल इमेज आ सकती है, ठीक है, या फिर आप उसको स्मेल करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास होती है जी इमेजरी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।